चलिए, तो ट्रेड के चौके के लिए पहले चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी बताइए, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर है? गुड आफ्टरनून वरुण जी। पहला स्टॉक यहाँ पर जो है रडार पर है, उसका नाम है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। तो स्टॉक के अंदर 200 डीएमएस के आसपास से एक अच्छे सपोर्ट्स फॉर्म होने के बाद में एक रिकवरी मूव आता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी मूव फर्दर और कंटिन्यू होना चाहिए। सो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस 199 को फॉलो करना रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लगता है करीब 225, वहां तक के टारगेट जो है वो नेशनल एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से भारत डायनेमिक है। एक ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हम लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर देख रहे हैं। करीब 1190 के आसपास के एक बॉटम्स फॉर्म करने के बाद में स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल आता हुआ नजर आया है। एंड स्टॉक अपने 100 एंड 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर वॉल्यूम्स पर फोकस करेंगे तो एक काफी अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स जो है यहाँ पर नजर आए हैं। हायर वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड रिसेंटली एक इमीडिएट स्विंग हाइज करीब 1300 के आसपास में जो था बीडीएल में, वो भी ब्रेक करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर ओवरऑल जो सेटअप है वो बुलिश स्ट्रेंथ को ही इंडिकेट कर रहा है। सो पीडीएल में बाइंग की सलाह रहेगी। डाउन साइड स्टॉप लॉस 1265 रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे करीब 1450 तक के लिए नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त आती हुई सचिन जी की तरफ से। कुणाल, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आप की क्या है शुरुआती दौर में ट्रेडिंग रणनीति? वेल, ट्रेडिंग रणनीति की बात करें प्रशांत जी, आईओसी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 121 के एसएल के साथ अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ, 136 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड अगर 136 ब्रेक होता है तो 147 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है ना प्रशांत जी। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से है, लेकिन ये स्टॉक में मोमेंटम बहुत ही बढ़िया आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। मैं कहूंगा आप इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे एक मोमेंटम बरकरार है, तो आप प्रेजेंट लेवल पे भी यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हो। कहीं ना कहीं 180 185 तक के लेवल आने वाले दिनों में हमें स्टॉक में दिखने को मिल सकता है। सो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से तो हमने लेवल तो दिए हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है। यहाँ पे आप एसआईपी करके भी चल सकते हो, लॉन्ग लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी चल सकते हो। बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त आती हुई कुणाल की तरफ। सचिन जी, एक स्टॉक देखिएगा सर, विप्रो। क्या करना चाहिए यहाँ पे? 6.5% के आसपास की तेजी है, 300 के आसपास ये आके अटक रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा? और इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए सर इसके। जी बिल्कुल वरुण जी, देखिए आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अपमूव मिला जरूर है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सस्टेनेबल होगा, बिकॉज हायर साइड में जैसे कि आपने बोला कि 300 के आसपास में आके रुक रहा है, तो वही एक लेवल्स बन रहे हैं 305 के, एग्जैक्टली 305 310 के अराउंड के लेवल है। एंड इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो फिर पॉसिबली अपमूव जो है वो करीब 325 330 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है कमिंग डेज में। बट आज जिस तरीके से हायर साइड से एक रिजेक्शन देखने को मिला, एक इमीडिएट हर्डल, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है अराउंड द लेवल ऑफ 305, और उसके ऊपर सस्टेन होने पर ही मेरे साइड से बाइंग की सलाह रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज अगर ये 305 के नीचे ही आज के ट्रेडिंग सेशंस में क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस में अगेन डाउन साइड में 285 तक के लेवल्स को चेस कर सकता है। ये है राय विप्रो पे आपको मिलती हुई, लेवल्स का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड ब्रूवरीज के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर करीब 5% ऊपर है। इस तेजी की वजह क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं? आशीषा आधवरियो मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। जी आशीषा, बताएं यूनाइटेड ब्रूवरीज में आखिर इस तेजी की वजह क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बैकग्राउंड बता देते हैं। 8 जनवरी पिछले हफ्ते कंपनी ने अनाउंसमेंट एक्सचेंजेस को बताई थी कि तेलंगाना कॉरपोरेशन को जो बियर सप्लाई किया जाता है उस पर रोक लगा दी गई है और सस्पेंड कर दिया गया है बियर सप्लाईज। इसके पीछे की 2 वजह थी। एक, बेस प्राइसेस 2019 से बढ़ाए नहीं गए थे और कंपनी का मानना था कि यह अनप्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए बियर सप्लाई करना पुराने दाम पर। और तो कई सारी वजह जिसके चलते उन्होंने बियर सप्लाईज बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, जहां पर अब उन्होंने फिर से एक बार बियर सप्लाई करना शुरू कर दिया है तेलंगाना ब्रूअरीज कॉरपोरेशन को। याद रखें, बड़ा मार्केट है तेलंगाना यूनाइटेड ब्रूअरीज के लिए। करीब 15 से 20% टोटल रेवेन्यूज इस मार्केट से आते हैं और 10 से 12% कंपनी के अर्निंग्स भी इस मार्केट से आते हैं। तो बड़ा मार्केट है और अब कंपनी ने रिज्यूम कर दिए हैं सप्लाईज और कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत हुई
और गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है कि जो बेस प्राइस बढ़ाए नहीं गए थे उसे बढ़ाए जाएंगे। और दूसरे कंसर्न जो थी, कंपनी को सिग्निफिकेंट ओवरड्यूज बाकी है, कंपनी को रिसीवेबल्स है गवर्नमेंट से जो दिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दी है कि हाँ दाम भी बढ़ाए जाएंगे और इसी के साथ जो करीब 1000 करोड़ के रिसीवेबल्स है उसका ड्यूज भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो दो पॉजिटिव खबर जिसके चलते स्टॉक में भी अपमूव दिखा और फाइनली गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है जिसके चलते उन्होंने बियर सप्लाईज फिर एक बार शुरू कर दिए हैं। याद रखिए अगस्त में पिछले साल प्राइसिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि प्राइसेस रिवाइज कर देने चाहिए और उसके बाद यूजुअली 3 महीने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता हुआ नजर आ सकता है। इस टाइम कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और इसी को कंपनी को बोल्ड स्टेप उठाना पड़ा, सप्लाईज बंद कर दिए गए ऑल टुगेदर। लेकिन अब सप्लाईज शुरू कर दिए गए हैं, अश्योरेंस दिया है कि दाम बढ़ाए जाएंगे और इसी के चलते स्टॉक में करीब 3 से 4% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। क्या करेंगे आशीषा, आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। तमाम पहलुओं को हमारी सहयोगी ने आपके सामने रखा। ब्रूवरीज की बात कर रहे थे। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चलिए, कुणाल नहीं है हमारे साथ इस वक्त, सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, ज़रा बताइए यूनाइटेड ब्रूवरीज में क्या राय बन रही है। अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं जो जानकारी हमारी सहयोगी आशीषा ने दी उसकी कुछ अहम बिंदु बता दूं कि कंपनी ने तेलंगाना में बियर सप्लाई फिर से शुरू की है। 8 जनवरी को कंपनी ने बियर की सप्लाई यहां बंद की थी, कुछ बकाया भुगतान का मामला था और अब फिर से ये सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। अहम इसलिए है क्योंकि यूबीएल के का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें 15 से 20% हिस्सा जो है वो तेलंगाना का आता है और इस लिहाज से एक्शन देखिए लगभग 5.5% से ऊपर ये स्टॉक इस वक्त नजर आता हुआ इस खबर के दम पे। बताएं सचिन, यूबीएल कैसा लग रहा है आपको और इस खबर का कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? प्रशांत जी, अगर टेक्निकली देखें तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर एंड 61.8% के गोल्डन रेशियोज के आसपास के एक सपोर्ट्स फॉर्म किए थे स्टॉक ने नियर अराउंड 1900 के आसपास में, और 1900 के लेवल्स के आसपास अराउंड से जो है एक फर्दर रिवर्सल हम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी है और मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो है वो फर्दर और एक्सटेंड होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे स्टॉक के करीब जो लग रहे हैं करीब 2150 के आसपास तक, 2150 2150 के अराउंड अगर सस्टेन हो जाता है स्टॉक तो फिर फाइनली अपसाइड मोमेंटम्स करीब 2250 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। सो अभी के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। इमीडिएट टारगेट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड है 2150 के। वॉल्यूम्स क्या काफी अच्छे यहाँ पर इनिशिएट होते हुए नजर आए हैं, साथ ही साथ में पॉजिटिव क्रॉसओवर भी जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह यहाँ पर बाइंग की रहेगी। थोड़ा सा डिप मिलता है तो बाई करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफी अपसाइड में आज के ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है करीब 2020 यानी 2020 के आसपास के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बार इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में नियर टर्म में टारगेट्स जो है वो 2150 का रहेगा। ओके, तो यहाँ अच्छे खासे टारगेट्स जो आपको यूनाइटेड ब्रूवरीज में देखने मिल सकते हैं। खबर आने के बाद वैसे भी स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने भी मिल रही है। 5-6% के आसपास के गेंस जो है वो ऑलरेडी स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। तो चलिए हमारे और एक गेस्ट को साथ में जोड़ लेते हैं और जेम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। सर नो डाउट मार्केट पे तो आपका व्यू जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज बैंक निफ्टी है, करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी यहाँ पे है। तो बैंक निफ्टी को आप कैसे देख रहे हो? और काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स आज बस कर रहे हैं, तो उनमें से क्या कोई पसंद आता है आपको? जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल। बिल्कुल गए शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो निफ्टी का आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी में, और ये वही सेक्टर है जो काफी जो 1.5-2 महीने से पिटा हुआ सेक्टर है, जिसने 50,000 ब्रेक किया था, वो आज वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड कर रहा है। और उसके पीछे अगर आप स्टॉक वाइज एक्शन देखें तो प्राइमरली पीएसयू बैंक से जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी पे आप सबसे पहले व्यू बनाना चाहे तो 50,000 49,700 से लेके 50,000 ये जो जोन है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जोन रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि कुछ भी तेजी आपको करनी है तो ये लेवल को सरपास करना पड़ेगा। अभी वो रेजिस्टेंस से कुछ 300-400 पॉइंट दूर है हम, तो वो जोन छू सकता है। तो अगर यहाँ से कुछ तेजी आपको करनी है तो मैं कहूंगा आपको निफ्टी में बेहतरीन रहेगा बैंक निफ्टी में करने से, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी चल चुका है और एक रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। फिर भी अगर आपको बैंकिंग में
स्टॉक्स चुनने हैं, क्योंकि आपका सवाल था कि बैंकिंग में कौन से स्टॉक्स पसंद है, तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बाय करने की मैं राय रखूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सब पीएसयू बैंक्स में जो चार्ट पे सेटअप है, डेरिवेटिव्स का बिल्डअप है, सबके चलते मुझे लगता है कि एक मोमेंटम बेस्ड बाइंग आपको बजट के पहले इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इजीली 2 to 3% का ट्रेडिंग अपसाइड करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये वो स्टॉक है जो पसंद आ रहा है, और बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में शायद आपको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा गेंस भी देखने मिल सकते हैं।